हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लासो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक होगा और इसमें जितने भी केंद्र सरकार का जो योजना है ना, जो महत्वपूर्ण योजना जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके बाद ग्रुप डी का, सीएचएसएल का और भी कई स्टेट के जो भी एग्जाम है, जिसमें करंट अफेयर में जो ये वाला जो सेक्शन है योजना से रिलेटेड जो भी सवाल बनता है, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा केंद्र सरकार का हम लोग कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब क्लासो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है नमामि गंगे योजना। तो ये इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका डेट लिख लीजिए 10 जुलाई को। 10 जुलाई 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो देखिए इसका उद्देश्य है गंगा नदी की जो साफ सफाई हुआ, संरक्षण हुआ, इस सब के लिए इसको लॉन्च किया गया था नमामि गंगे योजना को। आपको डेट याद रखना है, डायरेक्ट आपसे डेट पूछेगा 10 जुलाई 2014। चलिए नेक्स्ट है आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बीवीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, आप डेट लिखिए 28 अगस्त। ठीक है, अगर वीडियो स्लो लगे तो आप 1.25 या फिर 1.5 में करके देख सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है ना, इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये भी आप लिख लीजिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या था, तो सभी परिवारों में कम से कम एक तो बैंक खाता होना जरूरी है। और इसको जो है, अगर आपसे ये भी एक डेटा याद रखिएगा आप, 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी 2020 तक लगभग जो है आपको 80 करोड़, ठीक है, 38.18 यानी कि 38.18 करोड़ खाता खोले जा चुका है। तो ये इतना आपको नहीं पूछेगा, ये आपको ऐसे थोड़ा डीप नॉलेज है। आपको बस इतना याद रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ में। और लाभ क्या है इसका लाभ है 2 लाख रुपए जो दुर्घटना बीमा मिलता है और 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलता है। समझ में आया। चलिए अगला देखिए, अगला योजना है हम लोग का मेक इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मेक इन इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, एकदम वीवीआई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मेक इन इंडिया को जो शुभारंभ किया गया था, ये किया गया था 25 सितंबर को। कब किया गया था, 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को के लिए इसका मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, डेट याद रखिए 25 सितंबर 2014 को। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपको सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। लिख लीजिए 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और ये जो है आपको जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसको लॉन्च किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना को 11 अक्टूबर 2014 को। और आपका इसका उद्देश्य क्या था, देखिए प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित कराना है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, मतलब कि जो भी सांसद है, प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद लेना है और उसको फिर डेवलप करना है, उसको खुद से विकसित करना है। और 2024 तक ये संख्या बढ़ के हो जाएगा 8 गांव। ठीक है ना, मतलब ये इसको विलेज कर लीजिए, 8 विलेज लेना है गोद और उसको डेवलप करना है। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव था। उसके बाद जो नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। देखिए जब मोदी जी 2014 में जो आए थे ना केंद्र में पीएम प्रधानमंत्री बनकर, तभी ये सब जो इनिशिएटिव है, ये सब योजना जो है लॉन्च किया गया था। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2014 का ये सारा योजना है। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और आपसे पूछेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लिख लीजिए इसको, केंद्रीय, कभी कभी जो है ना ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना, बस अब डेट ज्यादा आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट डेट ही पूछता है रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। और इसका उद्देश्य पूछेगा, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो 7 बीमारी है, जैसे मान लीजिए डिप्थेरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये जो 7 बीमारी है इसी का टीकाकरण होगा। ठीक है ना, मिशन इंद्रधनुष अभियान। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पहल योजना। पहल योजना, इसका जो शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, ये योजना के मतलब इस योजना का उद्देश्य वही था। ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये स्कीम को एक और नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है डीबीटीएल। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम। समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। सारी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए अगला योजना है हृदय योजना। हृदय योजना, इसको शुभारंभ कब किया गया था, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो लिख लीजिए डेट 21 जनवरी 2015 को। ठीक है। हृदय योजना कब लॉन्च किया गया था, 21 जनवरी 2015 को, और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी आप लिख लीजिए, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 21 जनवरी 2015 को। और इसका देखिए, इसका ऐसे अगर इंग्लिश में लिखना चाहिए HRIDAY, हृदय, ये होता है हृदय योजना। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। लेकिन आपको इतना फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, इतना नहीं पूछेगा आपसे। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, मतलब कि 12 शहर चुना जाएगा। ठीक है। उसको जो जो उस शहर के जो भी जो सांस्कृतिक धरोहर होगा उसको फिर से जीवित करने का उद्देश्य था इस योजना का, हृदय योजना। बहुत ही अच्छा योजना था ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका आप कई बार सुने होंगे एग्जाम में, मतलब ये योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। अब इसको कब लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका डेट जरूर याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है। और उसके बाद इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर ज्यादा आपको टफ नहीं बनाएगा क्वेश्चन तो यही 2 को पूछेगा। एक पूछेगा आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च किया गया था, तो आपको बोलना है 22 जनवरी 2015 को। और पूछेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको बोलना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ाना, और जो बेटियां होती है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन करना, उसको बढ़ावा देना पढ़ाई लिखाई के बारे में। ठीक है। चलिए अगला योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये इसका शुभारंभ किया गया था 8 अप्रैल और ये भी 2015 को ही लॉन्च किया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। देखिए हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, MUDRA ऐसे लिखते हैं ना, मुद्रा। ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। समझ में आया, फिर से आप लिख लीजिए, माइक्रो, M फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। ये हुआ आपको मुद्रा का फुल फॉर्म। उसके बाद आपसे इसका उद्देश्य पूछेगा कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म उद्योग जो होता है, उद्यमी जो होते हैं के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना, मतलब उसको फिनांसी तौर पे उसको सहायता देना, ऋण देना, ठीक है, लोन देना। ठीक है। उसके बाद प्रकार शिशु किशोर तरुण तो उपलब्ध कराना, यही बस मेन था। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन देने का प्रावधान है। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। और इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उजाला योजना। उजाला योजना आपको सबसे पहले इसका ये लिखे, इसको लॉन्च किया गया था 1
1 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, उजाला UJALA ऐसे लिखेंगे उजाला। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए यू फॉर लिख लीजिए उन्नत ज्योति, ठीक है, बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों की जो एलईडी बल्बों का जो कम मूल्य पर वितरण करना। आप देखे होंगे कई बार, आप भी इसको फील किए होंगे, जब आप बिजली पे करने जाते हैं तो वहां पे आपको सस्ते दामों पे एलईडी बल्ब दिया जाता है। तो यही बस इसका उन्नति है, क्योंकि एलईडी बल्ब हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या होता है, बिजली बहुत बचता है। बिजली बचाना हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके बताएं कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर लिए होंगे। उसके बाद क्या है, देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका किया गया था 9 मई, लिख लीजिए 9 मई 2015 को, ठीक है ना। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मतलब शुभारंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसको कोलकाता से लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रख लीजिए, कोलकाता से, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये आप पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस योजना के तहत 18 से 18 से 17 ईयर्स, ठीक है, क्या जो आयु का कोई भी भारतीय नागरिक को 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ज्यादा नहीं, आपको 12 रुपया हर साल में 12 रुपया पे करना है, यानी कि 1 महीने में आपको 1 रुपया पे करना है, और आपको इंश्योरेंस कितना का मिलेगा, दुर्घटना बीमा 1 लाख से 2 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन ये 18 साल से 70 सालों तक का है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हुआ इसका उद्देश्य और ये हुआ लॉन्च डेट। चलिए, उसके बाद क्या है, अटल पेंशन योजना। देखिए अटल इसमें आ गया, तो अटल जी के नाम से है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, तो ये इंपॉर्टेंट काफी है, ठीक है। अटल पेंशन योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को, ठीक है ना। 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। और फिर आपसे ये भी पूछेगा कि किसके द्वारा, तो आपको बताना है वित्त मंत्रालय द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, वित्त मंत्रालय। अभी कौन है, अभी निर्मला सीतारमन है, ठीक है जी है, वित्त मंत्रालय द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 को, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या था, देखिए इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष, ठीक है, 18 से 40 ईयर्स जो भी होता है, 18 से 40 ईयर्स के बीच में की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंकों में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो यही था अटल पेंशन योजना। आपको देखिए ये याद रखना है, 18 से 40 ईयर तक के लिए ये योजना है। 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, नेक्स्ट योजना क्या है केंद्र सरकार का। देखिए नेक्स्ट योजना है अमृत योजना। अमृत योजना, इसका शुभारंभ किया गया था, आप डेट लिखिएगा 24 जून 2015 को, ठीक है ना। 2015 को अमृत योजना लॉन्च किया गया था। और ये देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे AMRUT, अमृत योजना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए फुल फॉर्म इसका अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी याद रखिएगा, क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया। अमृत योजना का लॉन्च कब किया गया था, 24 जून 2015 को। अच्छा, इसका मतलब उद्देश्य क्या था, देखिए इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी, कितना, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने हेतु 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया अमृत योजना का, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, 24 जून 2015 को। 100 सिटी इसमें शामिल किया गया है और 500 शहर, आप ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 500 शहर में सुविधाओं का विकसित करने के लिए, कब तक, 2022 तक, ठीक है। बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्कीम क्या है, नेक्स्ट योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, ठीक है ना।
25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 100 शहरों को चयन कर उसको विकास करना है। कितना? 100 शहर इसमें भी शामिल किया जाएगा, 100 सिटी को। और ये इसको जो इसमें सहयोग कौन सा देश करेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, सिंगापुर। क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन डीप बनाने के लिए ये आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए। तो सिंगापुर के मदद से, सिंगापुर के सहयोग से, ठीक है। आपको याद रखना है 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। 100 सिटी को इसको विकास करना है, डेवलप करना है पूरी तरह से अच्छे से, और सिंगापुर की सहायता से ये किया जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, ठीक है। सबसे पहले डेट याद होगी आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। 2022 तक कितना? 2 करोड़, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक डेटा है 2022 तक, और 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। ये हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन को जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। और 1 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे मनाया जाता है ना 1 जुलाई को। 1 जुलाई को और एक हम लोग मनाते हैं जीएसटी डे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी में 5 स्लैब है, उतना नहीं जाना है, बट आपको ये सब थोड़ा याद रखना है। अब ये याद रखिए, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है, ठीक है। यही हुआ डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य। उसके बाद क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को इसको भी लॉन्च किया गया था, सेम डेट पे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। कहीं कहीं पे पानी का सुविधा नहीं होता है, तो उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस योजना के तहत वो मतलब उद्देश्य है, इस योजना के तहत पूरा कराना है किसानों को पानी, ठीक है, कृषि के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, नेक्स्ट योजना देखते हैं। देखिए अगला योजना है, अगला स्किल इंडिया मिशन। ये स्कीम है केंद्र सरकार का, स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को, ठीक है ना। आपको सबसे पहले डेट याद रखना है सभी का, क्योंकि डेट ज्यादातर पूछा जाता है। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद आपको इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। कौशल मतलब जो स्किल है, एक्चुअली देखिए स्किल, अगर आपके पास किसी भी चीज का स्किल होगा, स्किल नॉलेज होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे अभी महंगाई के समय में, और भी मतलब कंपटीशन के टाइम में। अगर आपको कोई किसी तरह का स्किल नहीं आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। तो सरकार जोर दी इस पे, स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल मतलब 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया, और 2022 तक का टारगेट था कि देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था? 25 जुलाई 2015 को। डेट याद रखिए, 25 जुलाई 2015 को। एक ही वीडियो काफी है आपको, केंद्र सरकार का सारा इंपॉर्टेंट योजना जो है हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। 25 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, और आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, ये था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को। ठीक है, ज्योति से आप समझ सकते हैं कि इसमें जरूर कुछ लाइट से ही होगा, तो विद्युतीकरण यहाँ पे करना है सभी गांवों को, जो भी गांव में अभी तक इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं पहुंचा है उसका। और 25 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए सागरमाला परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है ये सागरमाला परियोजना। इसको कब लॉन्च किया गया था? 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को, काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये, याद रखिएगा। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। देखिए बंदरगाहों का मतलब बंदरगाह जो होता है सी पोर्ट का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना यही उद्देश्य है सागरमाला परियोजना। ठीक है, देखिए किसी भी शहर का, किसी भी आपको जो स्टेट का डेवलपमेंट कब होता है? जब उसका जो रोड कनेक्शन है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट का सुविधा अच्छा हो, तो वो शहर मतलब वो जल्दी डेवलप करेगा।
सागरमाला परियोजना का मकसद यही है, मतलब ये उद्देश्य यही है कि बंदरगाहों को, ठीक है, विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ने का उद्देश्य है सागरमाला परियोजना के तहत। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है उदय योजना। केंद्र सरकार का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, उदय योजना। उदय मतलब UDAY, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इसको पूछेगा लॉन्च कब किया गया था, तो 5 नवंबर, ठीक है, 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। डेट याद रखिएगा, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारा योजना और इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, ठीक है। उदय योजना को कब लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है आपको बिजली वितरण करने वाली कंपनियों, ठीक है, डिस्कॉम जो है उसका वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना, उसको ठीक करना। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य क्या है, झारखंड है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछेगा जो ये योजना है, उदय योजना है, सबसे पहले कौन सा स्टेट इससे जुड़ा था, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। और झारखंड का कैपिटल क्या है आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए अगला योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन योजना, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। तो इसको कब लॉन्च किया गया था, 22 फरवरी 2016 को। कब किया गया था, 22 फरवरी 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या है, गाँव का क्लस्टर आधारित विकास, ठीक है। आपको बस डेट याद रखना है। उसके बाद है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको 4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था, 4 मार्च 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना, ठीक है। सेतु भारतम योजना, कहीं कहीं भी आप देखे होंगे ना, जो कि काफी ज्यादा, जैसे मान लीजिए रेलवे ब्रिज होता है, वहाँ पे क्रॉसिंग जो होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो उसको जो है अंडरग्राउंड करके भी ले जाया जाता है। और इसी तरह से उसको डेवलप करना, रेलवे क्रॉसिंग को ओवर अंडर ब्रिज के निर्माण के जरिए। तो सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य आप हल्का बल्का समझ गए थे। चलिए अगला योजना देखते हैं हम लोग। देखिए अगला योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। डेट लिखिए 5 अप्रैल 2016 को, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। और आपसे पूछेगा किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, ये लिख लीजिए। वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिलाओं को, उद्यमियों जो कि छोटे उद्यमियों होते हैं, को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन देना। ये याद रखिएगा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। ये आपसे कई बार पूछ लेता है कि इसमें कितने का राशि आता है, तो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का लोन प्रदान किया जाएगा। किसको किया जाएगा, तो बेसिकली अनुसूचित जाति, जनजाति और विमेन्स लोग को। उसके बाद है उड़ान योजना। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन सवाल बना है। उड़ान योजना, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और इसको कब इसको लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है ना। पूरा नाम इसका क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, मतलब इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है आपसे फुल फॉर्म। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराने के लिए जो भी सुविधा हो, जो भी प्रदान हो, जो स्कीम हो, वो इस योजना के तहत दिया जाएगा। उसके बाद है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का कब शुभारंभ किया गया था, तो 5 सितंबर, लिखिए 5 सितंबर 2017 को, ठीक है ना। 5 सितंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था, दीक्षा पोर्टल को। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। लिख लीजिए आप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है, ठीक है। बेसिकली ये टीचर्स लोग के लिए बनाया गया था दीक्षा पोर्टल। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था, देखिए इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। कब लॉन्च किया गया था, 1 मई 2016 को। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए डेट। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था, मतलब इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो बीपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो परिवारों को जो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन
समझ में आ रहा है आपको? मुफ्त फ्री एलपीजी कनेक्शन देना ये उद्देश्य है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको बस याद क्या रखना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो बीपीएल परिवार होते हैं उसको मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है एलपीजी का। अच्छा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला स्कीम क्या है? अगला स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ठीक है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु का जो भी नागरिक हैं को गारंटी रहित ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। जो लोन लेते हैं उसका जो इंटरेस्ट होगा 10 वर्षों के लिए 8% होगा। दूसरी बात क्या है कि जो इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था, इतना याद रखना है। ठीक है, और पूछेगा आपको किसके द्वारा? तो एलआईसी के द्वारा। एलआईसी मतलब हो गया भारतीय जीवन बीमा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। ठीक है, SPARSH स्पर्श योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, उतना नहीं पूछेगा, फुल फॉर्म काफी ज्यादा लंबा है तो फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपको, बस शुभारंभ यानी कि इसका कब लॉन्च किया गया था? तो 3 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। देखिए जो 6 से 9 क्लास का जो स्कूल बच्चा होता है ना, उसको डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ क्या है? देखिए अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति इसमें मिलेगी, यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है ये भी केंद्र सरकार का। चलिए अगला योजना देखते हैं। देखिए अगला योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना, ये उद्देश्य है। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है बस इसका डेट 21 जुलाई 2017। 21 जुलाई 2017, ये बस याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 21 जुलाई 2017 को, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अगला योजना है, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, नाम क्या है स्कीम का? नाम है सौभाग्य। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 25 सितंबर 2017 को। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है बिजली, तो विद्युत विभाग द्वारा, यानी कि विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? तो सभी देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना। ठीक है, सभी घरों को कनेक्शन मिले, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। उसके बाद क्या देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है और बनता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप नाम सुने होंगे आयुष्मान भारत। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसका लॉन्च डेट आप जरूर याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। 23 सितंबर 2018। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, कहाँ से, कई बार ना आपसे ये भी पूछ लेगा इसे कहाँ से किया गया था, तो आपको याद रखना है झारखंड के राजधानी, लिख लीजिए, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है ना, यानी कि रांची से इसको लॉन्च किया गया था, झारखंड के रांची से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप जानते होंगे, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित तो स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, यानी कि 5 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है कोई भी मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2 बार दिया जाएगा, मतलब 3 बार दिया जाएगा, 2,000 रुपए करके 3 समान किस्तों में किसानों को खाते में सीधा दे दिया जाएगा। अच्छा, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका किया गया 24 फरवरी 2019 को, 2019 को किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। आपको याद रखना है पीएम किसान सम्मान निधि जो है, इसमें 2-2 हजार का 3 किस्त मिलेगा, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, ये भी आप इस एग्जाम में पूछ लेता है, 2-2 हजार का 3 किस्त मिलेगा, टोटल 6000 रुपया मिलेगा किसान को। उसके बाद क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2019 को, लिख लीजिए 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या फिर उससे कम हो, ठीक है, उसके लिए ये योजना है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए इसको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कितना पेंशन दिया जाएगा, 3,000 रुपए, लेकिन 60 वर्ष के बाद ही ये पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2019 को, ठीक है। कहां से किया गया था ये भी आप लिख लीजिए, रांची से किया गया था, ठीक है। रांची कहां पर है, झारखंड में है, इसको अच्छा से लिख लीजिए, झारखंड, ठीक है। झारखंड की कैपिटल रांची से इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 12 सितंबर 2019 को किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने और भी कई सारे योजना है जिसका हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कवर करेंगे। ये सारे स्कीम अगर आप पढ़ लेते हैं केंद्र सरकार का, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। हम लोग 2014 से ही जो भी केंद्र सरकार का जो मेन इंपॉर्टेंट स्कीम था वो हम लोग कवर किए। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो भी और भी अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देखिए डेफिनेटली आपको लाइक करना है। लाइक तो आप कर चुके होंगे अभी तक, पता है मुझे। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।